2 जुलाई 1937 प्रशांत महासागर के ऊपर एक छोटा सा विमान बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कॉकपिट में बैठी थी दुनिया की सबसे मशहूर महिला पायलट अमेलिया ईयरहार्ट। उनके रेडियो से एक आखिरी आवाज सुनाई देती है, हम सही जगह के करीब हैं, लेकिन हमें टापू दिखाई नहीं दे रहा और हमारा ईंधन अब खत्म होने वाला है। और फिर सिर्फ सन्नाटा। उस दिन के बाद ना अमेलिया कभी दिखाई दी, ना उनका जहाज। आज लगभग 90 साल बाद भी ये रहस्य दुनिया को बेचैन करता है। चौबीस जुलाई 1897 अमेरिका में जन्मी अमेलिया बचपन से ही अलग थी। जब दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, तब अमेलिया ईयरहार्ट पेड़ों पर चढ़ती थी, तेज रफ्तार और रोमांच का पीछा करती थी। उनका सपना था आसमान को अपना बनाना। उस दौर में लोगों का मानना था कि उड़ान भरना महिलाओं का काम नहीं है, लेकिन अमेलिया ने हर बंद दरवाजा खोल दिया। 1928 में वह अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला बनी। 1932 में उन्होंने अकेले अटलांटिक महासागर पार करके इतिहास रच दिया। अब वह सिर्फ पायलट नहीं थी, वह साहस की पहचान बन चुकी थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना अभी बाकी था। साल 1937 अमेलिया ने फैसला किया कि वह हवाई जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगी। उनके साथ थे अनुभवी नेविगेटर फ्रेड नूनन। हजारों किलोमीटर की यात्रा सफलतापूर्वक हो चुकी थी। अब उनके सामने था एक कठिन हिस्सा, विशाल प्रशांत महासागर। उनका अगला पड़ाव था आइलैंड टापू, एक इतना छोटा टापू कि विशाल समुद्र में उसे ढूंढना मानो रेत के रेगिस्तान में एक कंकड़ खोजने जैसा था। यहां से कहानी एक रहस्य में बदल जाती है। 2 जुलाई 1937 सुबह का समय। अमेलिया लगातार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा, हम आपकी स्थिति के पास हैं, लेकिन हमें टापू दिखाई नहीं दे रहा। कुछ मिनट बाद ईंधन बहुत कम बचा है। और फिर रेडियो हमेशा के लिए शांत हो गया। उस दिन आसमान ने सबसे बड़ा रहस्य अपने अंदर ही छुपा लिया। अमेरिका सरकार ने तुरंत खोज अभियान शुरू कर दिया। जहाज, विमान, सैकड़ों लोग, हजारों किलोमीटर तक समुद्र की तलाशी ली गई। उस समय के हिसाब से लाखों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन ना विमान मिला, ना कोई मलबा, ना ही कोई अंतिम संदेश। ऐसा लगा कि अमेलिया और उनका जहाज हवा में ही कहीं गायब हो गए। आज तक उनकी गुमशुदगी को लेकर कई सिद्धांत सामने आए। पहला सिद्धांत यह कहता था कि उनका विमान ईंधन खत्म होने की वजह से प्रशांत महासागर में कहीं गिर गया। दूसरा सिद्धांत यह कहता था कि वह किसी सुनसान टापू में उतरने में सफल हो गई थी, लेकिन वह फंस गई और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा और सबसे विवादित सिद्धांत यह था कि उन्हें जापानी सेना ने पकड़ लिया है, क्योंकि उस समय एशिया में तनाव बहुत बढ़ रहा था। हालांकि इस दावे पर कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। आज लगभग 90 साल बाद भी अमेलिया ईयरहार्ट की गुमशुदगी दुनिया का सबसे बड़ा विमान रहस्य बनी हुई है। आधुनिक तकनीक, समुद्र की गहराइयों में खोज और कई अभियानों के बावजूद विमान का कोई भी पता नहीं चला। क्या उनका विमान समुद्र की अथाह गहराइयों में कहीं खो गया था? क्या वह किसी अनजान टापू पर आखिरी सांस तक मदद का इंतजार करती रही? या फिर इस कहानी के पीछे कुछ ऐसा सच है जो दुनिया आज तक जान नहीं पाई? शायद इस रहस्य का जवाब आज भी प्रशांत महासागर की गहराइयों में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें।